आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है और इस सेगमेंट में हम आपको ये तो बता रहे हैं कि आखिर गर्मी का जो प्रचंड प्रहार है वो किन किन इलाकों में, आपके राज्य स्तर के इलाकों में कहाँ रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि किन खतरों से आपको बचना भी है और कैसे बचना भी है। लेकिन फटाफट, क्योंकि इस साल जो गर्मी ने अप्रैल के महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ा है वो करीब 100 साल का पहले का है। यानी कि आज से 100 साल पहले जिस तरह से गर्मी पड़ती थी, ठीक वैसी ही गर्मी इस बार अप्रैल महीने में ही पड़ गई है। और अब मई का महीना यानी कि मई भी शुरू हो चुका है, इसलिए मई के महीने की अपडेट सबसे पहले दे देते हैं। आने वाले 5 दिन बेहद खतरनाक है, इसे कमतर बिल्कुल मत आंकिएगा, क्योंकि हीट वेव यानी कि जो लू है वो यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। हीट स्ट्रोक का खतरा जो है वो सीधे तौर पर हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 5 दिन लू कई राज्यों में अपना कहर बरपा सकती है और किस तरह से बचने की अब बेहद जरूरत यहाँ पर हो गई है। 43 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच चुका है तापमान, और तापमान का इसी महीने यहाँ तक पहुंचना अपने आप में बेहद खतरनाक संकेत यहाँ पर दे रहा है। लेकिन इसके अलावा हीट स्ट्रोक का जब हम जिक्र करते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। लेकिन रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम के लिहाज से, हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई अलर्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल इन 2 अलर्ट्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और किन राज्यों में ये अलर्ट जारी किया गया है, अगर आप उस राज्य से हैं तो आपके लिए ये खबर देखनी बेहद जरूरी हो जाती है। रेड अलर्ट पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया गया है, ओडिशा, बिहार के लिए ये जारी किया गया है। इसके अलावा कुछ और राज्य भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके हैं, झारखंड, बिहार, ये सब इसमें शामिल हैं, जहां पर हीट स्ट्रोक, हीट वेव का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रेड अलर्ट दरअसल एक वो स्थिति होती है, मौसम के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, ये वो स्थिति होती है जो कि बेहद खतरनाक होती है, जहां पर जो शरीर का तापमान है वो बहुत ज्यादा घट जाता है, उससे संबंधित कई बीमारियां यहाँ पर हो जाती हैं। ये रेड अलर्ट की जो स्थिति है वो सामने आती है। ऑरेंज अलर्ट का अगर जिक्र करते हैं तो देखिए ये वो स्थिति होती है जहां पर ठंडक नहीं होती है, जहां गर्मी का जो तापमान है वो इस स्तर तक बढ़ जाता है कि वो आपके शरीर के तापमान पर सीधा सीधा अटैक करना शुरू कर देता है। वो कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल के हिस्से इसमें शामिल है, सिक्किम इसमें शामिल है, तेलंगाना इसमें शामिल है। ऑरेंज अलर्ट को लेकर हम कह रहे हैं कर्नाटक भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्मी बहुत तेजी के साथ अभी बढ़ेगी, ये तो अभी शुरुआत भर है, लेकिन 5 दिन, क्योंकि ये मई का महीना है, ये 5 दिन बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और खासतौर से 2 तरह से हीट स्ट्रोक जो है उसे समझ लीजिए, ये सिर्फ नाम भर का नहीं है, ये कई बार एक जीते जागते अच्छे खासे इंसान को कोमा तक में भी पहुंचा सकता है, ये मौत का कारण भी बन सकता है। अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो आप पाएंगे कि हीट स्ट्रोक की वजह से देश और दुनिया में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये हम डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए कह रहे हैं, और खासतौर से जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हीट स्ट्रोक भी देखिए 2 तरह के होते हैं, ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसे जाने बिना, इसे समझे बिना जो गर्मी पड़ने वाली है उसे आप सह तो लेंगे लेकिन उससे बच नहीं पाएंगे। और उससे बचने के लिए जरूरी है ये समझना कि जो लू की थपेड़े हैं उसको 2 तरह से यहाँ पर बांटा गया है। पहला इस तरह से बांटा गया है कि ये जब शरीर के तापमान को एक हद से नीचे बढ़ा देता है और उसे ठंडक करना, ठंड देना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन तापमान जो है वो कंट्रोल में नहीं होता है। ये हर वर्ग के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें बुजुर्ग शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, वो लोग शामिल हैं जो हार्ट पेशेंट हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, जो किसी और तरह की बीमारी से भी ग्रसित है और पहले से ही मेडिसिन खा रहे हैं, जिनके शरीर का तापमान पहले से बढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो हीट स्ट्रोक का जो असर है वो पहली कैटेगरी वाले से ज्यादा उन पर पड़ता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी आपको पीना है। वोटिंग को लेकर देखिए जिक्र इसलिए कर लेते हैं, आप सोचेंगे कि मौसम और वोटिंग का एक दूसरे से क्या ताल्लुक होता है, लेकिन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, या फिर ये कहिए कि एक ही सिक्के को अगर आप आधा आधा कर लेंगे तो ये दोनों आपको एक ही साथ में नजर आ जाएंगे। सुबह सुबह वोटिंग के लिए आप निकले, क्योंकि तीसरे चरण की वोटिंग में वो प्रदेश वो भी शामिल हैं, वो राज्य भी शामिल हैं जहां पर लू की थपेड़े जो हैं वो पड़ने वाली है, जहां पर हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी कोई स्थिति ना बने उसके लिए अगर आपके पास मताधिकार का ये पूरा हक है, खासतौर से वो बुजुर्ग जो दिन के वक्त निकलने की सोच रहे होंगे या आपके परिवार के सदस्य होंगे, उन्हें आप कृपया करके दिन के वक्त ना ले जाएं। सुबह थोड़ी तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन कम से कम आपको हीट स्ट्रोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मजबूरन कई बार हमने देखा है कि मतदान केंद्र में बच्चों को भी ले जाया जाता है, तो या तो ढलती शाम के साथ में या सुबह के वक्त में ज्यादा जरूरी
होगा कि आप मतदान केंद्रों तक यहाँ पर पहुंचे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि मौसम के साथ सेहत का ध्यान रखना भी उतना ज़रूरी हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सीधे गर्मी से बाहर आने के बाद एसी में जाते हैं या फिर एसी से फौरन बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप घंटों एसी में बैठे हुए तो पहले अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल कर लीजिए, सामान्य कर लीजिए, क्योंकि अगर ये बाहर जाते ही तेज़ी से बढ़ा तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है हार्ट पेशेंट के लिए, अस्थमा के मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जो बाकी बीमारियों से ग्रसित हैं, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें तो विशेष तौर पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। रोज़मर्रा के लिए बाहर निकलना ज़रूरी है, लेकिन कुछ उपाय जो हमने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताए थे उन्हें आप ज़रूर अपनाते रहिएगा। बुजुर्गों को विशेष तौर पर अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद की बॉडी का टेम्परेचर आपको इस तरह से रखना है कि मई के महीने में जिन 5 दिनों का जिक्र किया जा रहा है, यानी आने वाले जो 5 दिन हैं, उसमें आप खुद का बचाव यहाँ पर कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो ये शुरुआत भर है, अभी जून का महीना है, उसके बाद जुलाई भी है। हालांकि बीच में 1-2 बार बारिश भी यहाँ पर हो जाती है, लेकिन हाँ, बारिश से ये ज़रूर मुझे याद आया कि 3 मई को, यानी 2 या 3 मई को, या हो सकता है कि 4 मई को कुछ जगह रिमझिम बारिश हो सकती है। ये अच्छी खबर ज़रूर नजर आती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर रिमझिम बारिश हो सकती है, जहाँ तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। हालांकि जब आपके आपसी राज्यों में बारिश होती है, मौसम में बदलाव होता है, तो उसका असर पड़ता है। जैसे कहते हैं कि दिल्ली का अपना मौसम नहीं होता है, जो आसपास का मौसम होता है, जो आसपास की हवाएं होती है, वो सीधा दिल्ली वासियों पर अपना असर डालती है। AQI लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बढ़ने के साथ में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देश और दुनिया में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बार बार कह रहे हैं, ये सावधान करने वाली बात है। अभी लू की थपेड़े जो हैं वो और परेशान यहाँ पर करने वाली है।